कोविड 19 एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। भारत में कोविड के 1000 केसेस पाए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र, केरला और दिल्ली कोविड के हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसका ये मतलब है कि ये 3 राज्यों में कोविड के सबसे ज्यादा केसेस हैं और इन तीनों में से केरला पहले नंबर पर है। हम सब ये तो जानते हैं कि कोविड 19 सबसे पहले चाइना के वुहान में सक्रिय हुआ था, मगर क्या आप जानते हैं कि कोविड 19 का नाम कोविड 19 से पहले सार्स कोव रखा गया था, जिसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और इसका कारण ये है कि साल 2003 में कुछ इसी तरीके का आउटब्रेक हुआ था, जिसमें करीब 8000 लोग इन्फेक्ट हुए थे और 750 लोगों की जानें गई थी। और ये आउटब्रेक भी चाइना में ही हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी नोटिफिकेशन फरवरी 2003 में दी गई और मार्च 2003 में ग्लोबल अलर्ट जारी किया गया। जब हम कोविड 19 के बारे में सोचते हैं तो हमें 2020 का वो वक्त याद आता है जब हमने हमारे अपनों को कोविड की चपेट में आते देखा था, जब हमने खुद को लॉकडाउन में देखा था और जब हमने अपनी जिंदगियों को पूरी तरह से बदलते हुए देखा था। जहां इतने लोगों की जानें कोविड 19 की वजह से गई, क्या आप जानते हैं कि वो पहला इंसान कौन था जिसकी जान कोविड की वजह से गई थी? उनका नाम था डॉक्टर ली वेनलियांग। और डॉक्टर ली से ही शुरुआत होती है कहानी कोविड के कवर अप की। अब ये बात है 18 दिसंबर 2019 की, जब हम सब अपने अपने घर में चैन की सांस ले रहे थे। 18 दिसंबर 2019 को डॉक्टर आई फेन, जो कि वुहान में सेंट्रल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की हेड है, वो एक ऐसे इंसान का चेकअप करती हैं जिसको कि असामान्य निमोनिया है, बुखार है और सांस लेने में कठिनाई हो रही है। और जो उनका वो पेशेंट था ना, वो वुहान के सी फूड मार्केट में काम करता था। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और डेट आती है 27 दिसंबर की। अब 27 दिसंबर 2019 को फिर से डॉक्टर आई फेन के पास एक और मरीज आता है। उसका जब टेस्ट किया जाता है तो उसको भी वही असामान्य निमोनिया, बुखार और सांस लेने में कठिनाई। अब इसमें और उस मरीज में डिफरेंस ये था कि इस मरीज का सी फूड मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। उस मरीज के टेस्ट किए जाते हैं और जब वायरोलॉजी की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर आई फेन को कुछ सार्स कोरोना वायरस जैसा महसूस होता है, वही 2003 वाला आउटब्रेक जिसके बारे में मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है। अब डॉक्टर आई फेन जो है वो चिंतित होकर हॉस्पिटल को अलर्ट करती हैं और अपने मरीज की जो रिपोर्ट है उसकी एक फोटो क्लिक करके डॉक्टर ली वेनलियांग को शेयर करती हैं। डॉक्टर ली वेनलियांग जो है वो आगे उस फोटो को वी चैट के माध्यम से अपने कुछ मेडिकल स्कूल के सहपाठियों के साथ शेयर करते हैं और उन्हें खुद का और अपने परिवार का बचाव करने की चेतावनी देते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि इस बात को वो अपने तक ही रखे, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप था उस बीच ही रखें। मगर किसी तरीके से ना ये बात जो है ये चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो जाती है कि चाइना में सार्स नाम का वायरस जो है वो फैल गया है। बाद में जब डॉक्टरों द्वारा इस वायरस की पुष्टि होती है तो पता चलता है कि ये सार्स कोरोना वायरस नहीं बल्कि एक नया ही कोरोना वायरस है। अब 1 जनवरी आ चुका था। 1 जनवरी को डॉक्टर आई फेन ने अपने हॉस्पिटल के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को संपर्क किया। उन्हें चिंता थी कि ये जो वायरस है ये कहीं ना कहीं उनके सहकर्मियों को प्रभावित कर सकता है, मगर सचेत रहने की बजाय जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था उन्होंने डॉक्टर आई फेन को ही अफवाहें फैलाने के लिए फटकार लगा दी। ठीक 2 दिन बाद 3 जनवरी को डॉक्टर ली को सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के स्थानीय कार्यालय में बुलाया गया, जहां उन पर झूठी टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया, उन्हें अवैध गतिविधियों में पड़ने को स्वीकार करने तथा ऐसी अफवाहें आगे चलकर ना फैलाने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया। 10 जनवरी को डॉक्टर ली को अचानक से बुखार हो जाता है और खांसी होने लगती है। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। 2 दिन के बाद डॉक्टर ली को उन्हीं के हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है और 3 हफ्ते के बाद उन्हें कोरोना वायरस डायग्नोस कर दिया जाता है। ऑफिशियल प्रेशर होने के बावजूद भी डॉक्टर ली अपने आईसीयू के बेड से लोगों को लेटर्स और सेल्फी भेजते रहते हैं और 7 फरवरी 2020 को डॉक्टर ली की कोविड 19 की वजह से जान चली जाती है।
डॉक्टर ली की डेथ से सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा फैल जाता है। हैशटैग वी वॉन्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच ट्रेंड करने लगता है। डॉक्टर ली को ट्रिब्यूट देने के लिए वुहान में जो लोग हैं वो सेंट्रल हॉस्पिटल में फूल चढ़ाते हैं और सीटी बजाते हैं। डॉक्टर ली चाइना में अभिव्यक्ति की आजादी का चेहरा बन जाते हैं। एक ऐसा देश जहां पे सरकार अपने शासन के विरुद्ध जाने वाली हर चीज पर सेंसरशिप लगा देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चाइना के इस वर्जन पर कि कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल रहा है, इस बात पे यकीन कर लेती है और लोगों को अलर्ट करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असफल होती है। चाइना अभी भी कहीं ना कहीं इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा था कि जो कोविड-19 है वो चाइना में फैल चुका है और दुनिया में फैल रहा है। अगर डॉक्टर ली जैसे डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं होते तो शायद हमें और कितनी देर से इस बात का पता चलता और शायद और कितने सारे लोगों की जानें मुश्किल में पड़ सकती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।